welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video we are going to discuss about the introduction to Boolean logic, that is a part of syllabus of class 11th Computer Science with Python. So let us start by understanding the term Boolean logic. सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो टर्म बूलियन लॉजिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूलियन लॉजिक हियर, राइट? कि बूलियन लॉजिक का क्या मीनिंग है. So here you can see on the slide also it is mentioned that Boolean logic is a form of algebra which is centered around three simple words. अब वो थ्री सिंपल वर्ड्स क्या है? वो थ्री सिंपल वर्ड्स हैं एंड, और, एंड, नॉट. तो जब हम बूलियन लॉजिक की बात करते हैं then we talk about three basic operators which are and, or, and not. And not but not the least, the heart of Boolean logic is the idea that all values are either true or false, means one is true और जीरो इज फॉल्स. नाउ वी ऑल नो कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ दो ही वैल्यूज पे काम करता है. किस किस वैल्यू पे काम करता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन द वैल्यू 0 एंड 1 बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली दी बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. तो यहाँ पे हर चीज या तो ट्रू होगी या तो कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी. तो जब भी कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और व्हेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. Right? Like for example here 10 is greater than 5. This statement can be true or this statement can be false. Right? So Boolean logic means जहां पे हम सारी चीजें 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिसीजन के बेसिस पे काम करते हैं. बाइनरी डिसीजन क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. लेकिन Boolean logic basically deals with or, and not, and everything is in the form of true or false. And Boolean logic is a term which was originally developed by George Boole. That is why the name Boolean logic, क्योंकि जॉर्ज बूल ने इसको जो है डेवलप किया था अराउंड mid 1800s. And Boolean logic is a very easy way to figure out the truth of an expression using the true and false statement. Now we come to another term which is called a binary decision. अब जैसे मैंने बोला कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी पे काम करता है, right? It works on the binary values, right? So any decision which results in either yes or no, जिसका जो भी आउटपुट है वो हमेशा यस और नो की फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी डिसीजन. यस और नो भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जिसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है. जैसे इट इज से शुड आई गो टू द रेस्टोरेंट और नॉट, राइट? अब इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, राइट? सिंपल. शुड आई परचेज अ न्यू मोबाइल, सो द आंसर विल बी यस और no. So any decision where the answer is in the form of yes or no, or the answer is in the form of true or false, it is one and the same thing. That decision is called a binary decision. यहाँ पे yes या फिर true का meaning क्या होगा? It is represented by 1 and no or false is represented by 0, right? Now we talk about the Boolean वेरिएबल. बूलियन वेरिएबल भी क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कि जिस वेरिएबल को हम सिर्फ 0 या 1 से, या फिर जिसको हम ट्रू या फॉल्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज अ बूलियन वेरिएबल. एंड 1 बिट रिप्रेजेंट्स द 1 बूलियन वेरिएबल. जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया a या b लिया, इसकी वैल्यू अगर 0 या 1 है या फिर इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड अ बूलियन वेरिएबल. सो बूलियन वेरिएबल जो है वो सिर्फ बाइनरी वैल्यूज को ही होल्ड कर सकता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट 1 बिट, इट स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा, और वो एक बिट 0 भी हो सकता है अगर वो फॉल्स है. अगर वो ट्रू है तो दैट इज इक्वल टू 1, राइट? चलिए, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बूलियन कांस्टेंट. बूलियन कांस्टेंट क्या होता है? वो वैल्यूज जो भी हम बूलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि a की वैल्यू 0 है, तो ये क्या है? दिस इज अ बूलियन कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 0, यानी कि जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है. मैंने b की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया 1 से या फिर फॉल्स से या फिर ट्रू से, सो दैट इज अ बूलियन कांस्टेंट वेयर आई एम स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. जैसे वेरिएबल होता है हमारा कांस्टेंट मींस, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो ये कांस्टेंट हो गया
कि a की वैल्यू जो है वो 10 है, वैसे ही बूलियन वेरिएबल या बूलियन कांस्टेंट वो हुआ जिसको हमने एक वैल्यू दे दी है 0 या 1 की फॉर्म में, राइट। नाउ इन दिस video we are basically going to talk about the three operators and, or and not, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि हम ट्रूथ टेबल कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक द ट्रूथ टेबल, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। नाउ हाउ डज द एंड ऑपरेटर वर्क्स, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? एंड ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन टू वेरिएबल एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एंड ऑपरेटर इज नोन एज द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम इसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। और एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को, जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं देन वी से दैट एंड ऑपरेटर विल इवैल्यूएट टू ट्रू व्हेन बोथ द इनपुट आर ट्रू, यानी कि जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज एक भी इनपुट अगर फॉल्स होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट जीरो। अब क्या होता है, अब जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन मींस क्या होता है, 0 इंटू जीरो इज जीरो, 0 इंटू वन इज जीरो, 1 इंटू जीरो इज अगेन जीरो एंड 1 इंटू वन इज इक्वल टू 1। दैट इज वाई हम इसको लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, राइट। अब हम इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं? हम हमेशा जब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल्स है a और b, इसका मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इनपुट्स बनेंगे हमारे 2 रेज़ टू पावर 2, एंड ये जो 2 होता है ये होता है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड अब 2 रेज़ टू पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, पहले दो नंबर्स 0 लिखेंगे और दो नंबर्स 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद जब मैंने दो नंबर 0 लिख दिए और दो नंबर्स 1 कर दिए, फिर इसके बाद इसको हाफ करेंगे और यहाँ दो है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब एक 0 एक 1, एक 0 और एक 1। सो दिस वे वी विल मेक द टेबल। नाउ यू सी द हेयर वैल्यूज, हम 0 को फॉल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने बोला, और हम 1 को ट्रू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या रहेगा आपका? फॉल्स। दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स, बिकॉज हेयर अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो आपका आउटपुट फॉल्स ही होगा। जब एंड ऑपरेटर वर्क करता है तो वो कैसे वर्क करता है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी द आउटपुट विल बी फॉल्स। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होगी जब आउटपुट ट्रू आएगा, वो कौन सी कंडीशन होगी? जब सारे इनपुट ट्रू है। जैसे यहाँ पर एक फॉल्स था एक ट्रू था तो आउटपुट क्या आ गया? अगेन फॉल्स, अगेन इट इज ट्रू फॉल्स, तो एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। so there is only one condition जहां पे दोनों 1 1 है, right? so where both are 1 and 1, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या आ गया? ट्रू आ गया, right? so the output is true here. ट्रू means the output is true. so and ऑपरेटर क्या करता है, जब सारे इनपुट ट्रू होंगे तो वो क्या आउटपुट देगा? ट्रू। अदरवाइज इफ इवन इफ द वन, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है और दो इनपुट ट्रू हैं और एक फॉल्स है तो भी वो फॉल्स ही इवेल्युएट करेगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम और ऑपरेटर पे, ठीक है। और ऑपरेटर कैसे काम करता है? इसको हम लॉजिकल एडिशन भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में एडिशन नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 1 जो होता है बाइनरी में आपको पता है वो 10 होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट 1 करते हैं, तो हम इसको एग्जैक्टली एडिशन नहीं बोल सकते, बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एडिशन के साइन से, यानी कि a प्लस बी से। जैसे एंड था तो एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन साइन से। सिमिलरली इसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली प्लस नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे ये कैसे काम करता है? ये कैसे काम करता है, यहाँ पे ये एंड का अपोजिट होता है। एंड का अपोजिट कैसे होता है? एंड का अपोजिट मतलब कि अगर यहाँ पे एक भी सिचुएशन ट्रू हो गई, मतलब एक भी इनपुट वैल्यू अगर ट्रू हो गई, इवन इफ द वन इनपुट इज ट्रू, देन द आउटपुट विल बी ट्रू। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फॉल्स थे, दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स ही रहेगा, एंड में भी और में भी, राइट। यहाँ पे था फॉल्स एंड ट्रू, सो इवन यहाँ पे एक ट्रू आ गया तो आउटपुट क्या आ गया हमारा? ट्रू। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स है तो एक ट्रू आ गया हमारे पास, तो आउटपुट क्या आ गया हमारा? ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली इस केस में तो इट विल बी ट्रू ओनली, राइट। सो यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन भी ट्रू हो जाएंगी, बिकॉज और कैसे काम करता है कि अगर एक भी इनपुट वेरिएबल ट्रू है इट विल इवेल्युएट टू ट्रू। एंड वेयर एज एंड क्या करता है? एंड जो है
वो इवेल्युएट करता है ट्रू तभी जब सारे वेरिएबल के इनपुट जो है वो ट्रू रहेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन and or. Now we talk about the last one, that is a not operator and which is also called the नेगेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको या फिर कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. अब ये क्या करता है, सबसे पहली चीज ये एक ही इनपुट वैल्यू पे काम करता है. जैसे हमने वहां पे दो वेरिएबल लिए थे बेटा, वैसे यहाँ पे वी आर टेकिंग ओनली वन वेरिएबल जिसकी वैल्यू, एक वेरिएबल रहेगा तो उसकी वैल्यू तो 2 क्या रहेंगी, 1. तो यानी कि इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेंगी, 0 और 1. अब ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर को हम इन्वर्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं एंड दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर. यूनरी मीन्स कि ऑब्वियसली ये एक ऑपरेंड पे काम करता है, राइट. सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है. अगर 0 होगा इनपुट तो आउटपुट 1 आएगा, मतलब उसको अपोजिट कर देगा, नेगेशन कर देगा. 0 होगा तो 1 आएगा, 1 होगा तो 0 आएगा. ऐसे ही यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा और ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. या तो हम इसको ऐसे नेगेशन करके रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए कॉम्प्लीमेंट पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो हमने क्या क्या किया, जो और होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी से. जो एंड होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से. और जो हमारा नॉट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ऐसे करके. दिस इज द अगेन नेगेशन साइन, राइट. सो these are how the operators can be represented. Now we come to the truth table. अब truth table क्या होता है, truth table is a mathematical table which is used to determine if a variable or if a compound statement is true or false. So in a truth table, each statement typically represented by a letter or variable like P, Q or R, and each statement also has its own corresponding column in the truth table that list of the possible truth values. अब यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है, तीन टाइप से हम ट्रूथ टेबल करेंगे. एक हम करेंगे 2 वेरिएबल का, एक हम करेंगे 3 वेरिएबल फॉर्म और एक हम करेंगे 4 वेरिएबल फॉर्म. अब बच्चे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस बेस पे आता है, वो ये आ जाता है कि कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन को आप ट्रूथ टेबल से प्रूव करो. सो प्रूव दिस एक्सप्रेशन. और LHS और RHS को आपको इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल, राइट. तो या फिर एक आपके पास कोई भी आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जैसे आ जाएगा आपके पास कि x प्लस वाई जेड, इसको हमें ट्रूथ टेबल से रिप्रेजेंट करना है. तो हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे अभी इस वीडियो के एंड पे. तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल बनता कैसे, हाउ वी कैन मेक द ट्रूथ टेबल, राइट. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग द ट्रूथ टेबल इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेरिएबल. सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमें नंबर ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन करने हैं, ठीक है. हर वेरिएबल का एक अलग कॉलम बनेगा. जैसे कि अगर 2 वेरिएबल थे, अभी तक हमने 2 वेरिएबल वाला बनाया था जो हम और उसमें बना लेते हैं ना. तो अगर 2 वेरिएबल है तो 2 कॉलम रहेंगे, 3 वेरिएबल है तो 3 कॉलम रहेंगे. और रो कितने रहेंगे, 2 raised to power n. 2 raised to power n means n is here is number of variables. जैसे 2 वेरिएबल्स है तो 2 raised to power 2 यानी कि 4 रोज होंगे. अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 raised to power 3 यानी कि 8 रोज होंगे, राइट. देन राइट zeros in the first half for the number of rows. जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसको हाफ कर लो और उसमें हाफ में 0 लिख लेंगे और हाफ में 1 लिख लेंगे. ऐसे ही नेक्स्ट में जितने भी जीरोस हैं, जीरोस के फर्स्ट हाफ में अगेन 0 और फिर उसके बाद हम उसको 1 करेंगे और उसको रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें लास्ट वेरिएबल तक नहीं पहुंच जाते, राइट. सो नाउ लेट अस सी, ठीक है. अब यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ही वेरिएबल है. 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ए लिखा और बी लिखा. अब ड्रॉ द 2 कॉलम्स, 2 कॉलम बना दिए, ए और बी 2 कॉलम बना दिए. नाउ राइट 0 इन द फर्स्ट हाफ. 4 रोज है ना, 4 रोज थे, है ना, 1 2 3 4. तो 2 रो में क्या आ जाएगा 0 और 2 में क्या आ जाएगा 1. अब यहाँ पे 2 का भी हाफ करेंगे, यानी कि 2 का हाफ मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा बहुत इजीली 2 वेरिएबल का बन गया, ठीक है. अब देखते हैं अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब 3 वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, 3 वेरिएबल होंगे तो 2 raised to power 3 यानी कि 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8 यानी कि हमारे कितने रोज बनेंगे, 8 रोज बनेंगे. और कॉलम कितने बनेंगे, 3, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो ए बी सी, ठीक है. अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैंने बोला जितने रोज हैं. अगर मेरे पास 8 रोज हैं, ठीक है, तो 8 का हाफ कितना होता है 4, यानी कि मैं 4 बार 0 लिखूंगी और 4 बार 1 लिखूंगी.
फिर मैंने 4 बार लिख दिया तो 4 को हाफ करूंगी तो अगेन अब 2 0 लिखूंगी, फिर 2 1 लिखूंगी, फिर 2 0, फिर 2 1। ठीक है, अब इसको दोबारा हाफ कर दूंगी, अब 2 थे तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1 1। So this is how I will represent the A, B and C. Clear? तो इस तरीके से मैं ये बना सकती हूँ। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि मैं लास्ट से स्टार्ट करूं, वो सबसे इजी रहता है क्योंकि लास्ट में हमें पता है कि 0 1 0 1 ही आएगा। राइट, तो मैंने पहले लास्ट वाला बना लिया 0 1 0 1 करके, और फिर इसके बाद इसको कंबाइन करके 2 0 2 1 लगाए, फिर 2 0 2 1 लगाए यहाँ पर। उसके बाद अगेन इसको कंबाइन कर लिया, 2 0 2 1 थे तो यहाँ पे मैंने 4 0 बना दिए और 4 1 बना दिए। सो यू कैन डू बोथ वेज, या तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो और आप इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। सो बोथ वेज यू कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। राइट, ये तो मैंने आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाया बताया, अभी हम इवेल्युएट भी करेंगे एक्सप्रेशन यूजिंग द ट्रूथ टेबल। वी विल आल्सो लर्न हाउ टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। राइट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बहुत इजी, अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है तो आप दोनों को इसको बहुत इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 4 वेरिएबल ए बी सी डी, यानी कि 4 तो कॉलम बन गए ए बी सी डी, है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। अब रोज कितने बनेंगे, 2 raised to power 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16। 16 रोज बने, 16 को हाफ कर दो, 16 को हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि पहले वाले रो में क्या आएंगे, 8 बार 0 आएगा और फिर 8 बार 1 आएगा। राइट, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसका 8 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 4 का हाफ हो जाएगा, अगेन इट विल बी 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड सिमिलरली लास्ट में हमारा क्या रह जाता है, जैसे मैंने बोला लास्ट हमेशा क्या होता है 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ऐसे ही आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 0 1 0 1 कर लिया, फिर जहां 0 1 है तो उसको कंबाइन करके 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर इनको कंबाइन कर दिया और फिर 4 0 4 1, ऐसे करके आप राइट टू लेफ्ट भी बना सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड यू टू यूज द लेफ्ट टू राइट मेथड, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड रहता है, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि आप लेफ्ट टू राइट वाला मेथड ही यूज करो एंड डू नॉट यूज द राइट टू लेफ्ट, अदरवाइज आपको जो इजी लगता है आप वो यूज कर सकते हो। राइट, तो ये तो हो गया कि हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। अब आप एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट आर द रूल्स, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट x प्लस वाई का बार इज इक्वल टू x बार y बार, सो हाउ विल यू प्रूव दैट, हाउ विल यू इवेल्युएट। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और उसको पैरेंथेसिस में लिखना है। राइट, just a moment. Okay, so the first thing that you have to do is you have to evaluate the expression from left to right and evaluate the expression in parenthesis first। अगर ये ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप नॉट को सॉल्व करोगे, फिर एंड को सॉल्व करोगे और फिर और को सॉल्व करोगे। तो ये आपको कुछ रूल्स याद रखने की, हमेशा जो एक्सप्रेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट में ही सॉल्व होता है, उसके बाद में पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर जहां पे भी नॉट होगा नॉट पहले सॉल्व होगा, फिर एंड सॉल्व होगा और उसके बाद में और सॉल्व होगा। राइट, सो हेयर वी टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल था कि हमें a प्लस बी सी बार, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे c कॉम्प्लीमेंट या फिर c बार एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नेगेशन सॉल्व करेंगे। अब आप इस पूरे इवैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए कि नेगेशन वाला कहाँ है, मतलब नॉट कहाँ पे लग रहा है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ सी के ऊपर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये ट्रूथ टेबल तो हम जैसे बनाते हैं 3 वेरिएबल का हमने बना लिया है ना, 4 0 4 1, यहाँ पे फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम सी का नॉट इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला पहले नॉट इवेल्युएट करेंगे, फिर और एंड करेंगे और फिर और करेंगे। राइट, अब सी का नेगेशन कैसे निकालेंगे जी, सी यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का 1 आ जाएगा, 1 का 0 0 का 1 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1 0, तो हमारे पास क्या आ गया, सी बार की वैल्यू हमारे पास आ गई।
इसके बाद मैंने बोला आपको एंड इवेल्युएट करना है। एंड देखो कहाँ पे लग रहा है, बी और सी बार दिखा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में अगर कुछ भी वेरिएबल नहीं, कुछ भी ऑपरेटर नहीं है, दैट मींस इट इज अ एंड ऑपरेटर। अब मैं क्या करूंगी, बी और सी बार को एंड करूंगी। अब देखो बी की वैल्यू कहाँ है बेटा, बी की वैल्यू आपकी यहीं पर है, ठीक है। तो ये बी आपका 0 था और सी बार क्या था 1, तो ये क्या हो गया आपका 0। मैंने आपको बोला था ना कि एंड क्या होता है, अगर एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 है ये 0 है, अगेन इट विल बी 0। फिर यहाँ पर 0 है, ये दोनों 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 0 आ गया। फिर अगेन ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, एंड देन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो अगेन इट विल बी 0। तो अब हमने यहाँ पर क्या इवेल्युएट कर लिया, बीसी बार। अब बीसी बार के अंदर हमें क्या ऐड करना है, ए को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ए यहाँ से ले लेंगे। सो यहां से हमने ए ले लिया, तो ए की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। अब 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, राइट। अगेन यहाँ पे भी 0 और 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो एक भी 1 आ गया तो 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 1 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे तो चारों वैल्यूज 1 ही है, तो एक भी 1 आ गया तो आउटपुट विल बी 1। तो ये हमारा इवेल्युएट हो गया, यानी कि अब हमारा इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया, एंड दिस इज द आउटपुट, राइट। सो दिस इज द वे वी इवेल्युएट एनी एक्सप्रेशन। तो ऐसे करके कुछ भी एक्सप्रेशन आ सकता है, जैसे बोलेंगे आपको a प्लस बी प्लस ए बी बार, राइट। सो लाइक दिस यू हैव टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल। ओके, नाउ सेम चीज एक और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जहां पे इसको अब हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या है, a प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार सी बार। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे हमें नेगेटिव क्या क्या चाहिए, मतलब नेगेशन किसका करेंगे, नॉट कहाँ कहाँ पे चाहिए हमें। एक सी बार, एक सी के अंदर नॉट लगा है और एक ए के अंदर नॉट लगा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए का नॉट लगा लिया और सी का नॉट निकाल लिया। तो 1, यहाँ पे 0 0 0 0 था, तो यहाँ पे आ गया 1 1 1 1 0 0 0 0। सिमिलरली ये 0 1 0 1 था, तो ये 1 0 1 0 1 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एंड करना है, यानी कि ए बी और सी बार को एंड करना है। ए क्या था 0, बी क्या था 0, और के साथ में सी बार 1। यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी अगर 0 हो गया तो 0 ही हो गया। देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगेन यहाँ 0 है, ए की वैल्यू 0 है, अगेन यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ बी की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो गया, राइट। तो ऐसे करके सिर्फ एक ही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है जहां पर 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि जहां पे तीनों ट्रू रहेंगे वहां पर 1 हो जाएगा आपका, राइट। अब यहाँ पर भी देखो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। सिमिलरली ए बार को मल्टीप्लाई करना है सी बार से, ठीक है। इन दोनों को 1 एंड 1 इज दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ एक भी 0 हो गया तो 0, यहाँ पे दोनों 1 थे तो 1 हो गया। अगेन यहाँ पे एक भी 0 था तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो ये सारे क्या हो गए 0। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, यानी कि a प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी बार, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली एक ही 1 जहां पर आ जाएगा तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ जहां पे तीनों 0 होंगे वहां पे सिर्फ 0 रहेगा। बाकी सब जगह अगर एक भी 1 आ गया, जैसे यहाँ 0 है, देन दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। बाकी सब जगह पे कहीं ना कहीं 1 होगा। अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे चारों 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सीधा आउटपुट आपका 1 ही आ गया। तो इस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एक मैंने आपको बोला कि एक तो क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। दूसरा तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको प्रूव करना है, जैसे यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस को हमें इक्वल प्रूव करना है, यानी कि एक्स प्लस वाई बार और एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब पहले मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हम देखेंगे कि हमें नॉट में क्या क्या चाहिए। तो ये एक्स बार वाई बार है, यानी कि पहले मैंने एक्स का नॉट निकाल लिया और वाई का नॉट निकाल लिया। एक्स का नॉट क्या हो गया 1 1 0 0, और यहाँ पे क्या हो गया 1 0 1 0। दोनों को ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो प्लस 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 प्लस, दोनों 0 है तो 0 रहेगा, अदर बाकी सारी कंडीशन में 1 ही रहेगा, है ना। अब x प्लस वाई का क्या करना है, हमें बार करना है, यानी कि इसको नॉट करना है। तो जहां पे 0 था वहां पे 1 आ गया, 1 का 0 1 का 0 एंड 1 का 0। एंड हेयर व्हाट वी आर डूइंग, ये तो अंग हो गया हमारा एलएचएस,
ठीक है, LHS की वैल्यू निकाल दी। नाउ RHS सॉल्व कर रहे हैं हम। RHS कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने x बार y बार, x बार y बार को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो हो गया ये। अगेन यहाँ पर भी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, और यहाँ पर भी जीरो है तो दिस इज ऑल्सो जीरो। सो यू कैन सी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज जो है इक्वल होनी चाहिए, दोनों LHS और RHS। सो देन इट इज प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS. So बच्चे this kind of question only come related to these operators. या तो ट्रूथ टेबल आएगा जिसमें आपको बोलेंगे कि आपको इवैल्यूएट करना है ना, और दूसरे तरीके से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्रूव करना है LHS और LHS is equal to RHS, right? So this was it for today's video. If you have any doubt, then you can always reach me on my email ID, which is provided below in the description box. And I will be coming up with more videos on Boolean logic and other topics which are related to class 11th and 12th Python. So please subscribe to my channel if you have not done yet. And do not forget to click on the bell notification to get the regular updates. Thank you so much. Stay home, stay safe.